प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। प्रियो, एक भाई का हम वीडियो को देखेंगे और उसके वीडियो को हम लोग परमेश्वर को वचन के अनुसार आंसर देने का ट्राई करेंगे और वो भाई वचन के अनुसार सही कह रहे हैं या फिर गलत कह रहे हैं, वो बात को भी हम लोग जांचेंगे। वीडियो में आगे देखते हैं। तुम एक औरत हो, पास्टर नहीं बन सकती। तुम एक औरत हो, प्रीच नहीं कर सकती। तुम एक औरत हो, टीचिंग नहीं दे सकती चर्च में। वेट, जो भी लोग ऐसा बोलते हैं ना, उनके लिए मेरे पास कुछ है। डेबोरा जो एक जज थी, हुल्दा जो एक भविष्यद्वक्ता थी, प्रिस्किल्ला जो एक टीचर थी, मेंटर थी, फीबे जो एक डीकन थी, चर्च की लीडर थी। अब बताओ, ये सब औरतें नहीं थी? तो आइए प्रियो, हम लोग इस सवाल को, इन बातों को हम लोग परमेश्वर के वचन से हम लोग देखेंगे। भाई का जो बातों को हम लोग दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करेंगे। सबसे पहला जो बात उन्होंने बताया वो ये है कि औरतें पास्टर, टीचर या फिर प्रीचर बन सकती है। प्रियो, जब परमेश्वर के वचन में हम लोग देखते हैं पास्टर, तो पास्टर वो लैटिन शब्द से आया है जिसका अर्थ है वो है शेफर्ड। हम लोग ग्रीक में देखते हैं तो ग्रीक में उसका जो शब्द का अर्थ है वो है पोइमेन। पोइमेन का अगर शब्द को अगर हम लोग अच्छी तरीके से हम लोग स्टडी करेंगे तो पोइमेन का अर्थ है वो है शेफर्ड। और पोई मेन जो यूज किया गया है वो है मैस्कुलाइन जेंडर के लिए यूज किया गया है, ना कि फेमिनाइन जेंडर के लिए। इसलिए जब हम लोग पास्टर हम देखते हैं प्रेरितों का काम उसका 20 अध्याय 28 पद में इस प्रकार से आज्ञा दिया गया है कि वो मसीह का कलीसिया को वो जैसे अच्छी तरीके से रखवाली करे, वो मसीह की कलीसिया को अच्छी तरीके से वो देखभाल करे। और वहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया वो है पोएमेन, देखभाल करने वाला। और अगर हम लोग आगे भी देखेंगे, पहला तिमोथियोस उसका 3 अध्याय 1 से 7, अगर टाइटस उसका 1 अध्याय 5 से 6 पद में भी अगर हम लोग देखेंगे, वहाँ पर पैस्टोरल जो एपिस्टल है वहाँ पर भी जो वर्ड पोइमेन यूज किया गया है। और पोइमेन वो मैस्कुलाइन वर्ड में यूज किया गया है, ना कि फेमिनाइन वर्ड में या फिर फेमिनाइन जेंडर में यूज किया गया है। और बाइबल में कहीं भी इस प्रकार का जो वर्ड पास्टर के बारे में वो पोइमेन यूज किया गया है और वो मैस्कुलाइन जेंडर के ऊपर यूज किया गया है, ना कि कोई फेमिनाइन जेंडर के ऊपर। और दूसरी बात भाई ने इस प्रकार से रखा वो है प्रीचिंग और टीचिंग के बारे में। और प्रीचिंग और टीचिंग के बारे में भाई ने 4 उदाहरण ओल्ड टेस्टामेंट से 2 और न्यू टेस्टामेंट से 2 उदाहरण को रखा। ओल्ड टेस्टामेंट में जो उदाहरण को उन्होंने रखा मैं उसको खारिज करना चाहूँगा, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट में तब चर्च नहीं बना था और मंडली तब तक स्टैब्लिश नहीं हुआ था। तो हम लोग आते हैं दूसरी जो 2 उदाहरण भाई ने रखा, उस 2 उदाहरण पे। सबसे पहला प्रिस्किल्ला के बारे में। प्रिस्किल्ला उन्होंने अपुलुस को उन्होंने प्राइवेटली उन्होंने टीच किया, उन्होंने प्राइवेटली उनको प्रीच किया, सही बातों को, परमेश्वर को बातों को समझाया, ना कि हम लोग उनका पब्लिक लीडरशिप या फिर पब्लिक प्रीचिंग के बारे में हम लोग देखते हैं, जो विशेष करके हम लोग प्रेरितों के काम उसका 18 अध्याय उसका 26 पद में हम लोग पाते हैं, जहां पर प्रिस्किल्ला ने अपुलोस को उन्होंने टीच और प्रीच किया। सबसे पहला बात हमें ये जानना है कि वो प्राइवेटली था, ना कि कोई चर्च में या फिर चर्च के किसी लोगों के सामने, चर्च के कांग्रीगेशन के सामने उन्होंने प्रीच या फिर टीच किया। दूसरा वो है फीबे के बारे में। फीबे के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो फीबे के बारे में वो भाई इस प्रकार से बता रहे थे। फीबे जो एक डीकन थी, चर्च की लीडर थी। अब बताओ, अगर डीकन का शब्द को अगर हम लोग अच्छी तरीके से हम लोग परखेंगे प्रियो, तो डीकन जो शब्द वो ग्रीक शब्द से आता है वो है डियाकोनोस। डियाकोनोस का अर्थ ये है वो है सर्वेंट, हेल्पर या फिर डीकन। तो जो फीबे एक सर्वेंट और हेल्पर थी प्रेरित पौलुस और मंडली में, ना कि कोई लीडर थी वो या फिर कोई वो पास्टरल रोल में वो मंडली को चला रही थी। तो इसी से हम लोग जान सकते हैं जो ये बातों को भाई ने रखा, परमेश्वर का वचन ये बातों को सरासर खारिज करता है। उस टाइम इफिसुस की कलीसिया में स्त्रियां उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, उतनी एजुकेटेड नहीं थी, उतना कुछ जानती नहीं थी, इसलिए पौलुस ने ऐसा कहा। लेकिन आज के टाइम पे लगभग सभी स्त्रियां, सभी गर्ल्स लगभग पढ़ी लिखी हैं और जानती हैं। लेकिन जो नहीं है उनको चुप रहना चाहिए, उनको सीखना चाहिए। और जिनको पता है स्पिरिचुअल आत्मिक रीति के बारे में सब कुछ पता है, वो सिखा सकती है। क्या सच में प्रियो प्रेरित पौलुस ने स्त्रियों को एजुकेशन के बेसिस पे उनको मंडली में चुप रहने या फिर उनको साइलेंट रहने के लिए कहा? नहीं, क्योंकि अगर हम देखेंगे एजुकेशन के बारे में इफिसियस में, तो इफिसियस 1st सेंचुरी में वो एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर या फिर वर्ल्ड बिजनेस सेंटर भी था, जहाँ पर बिजनेसेस, मर्चेंट्स, उसके अलावा बहुत सारे जो कारोबार वहाँ पर हुआ करता था। साथ साथ इफिसुस वो
वर्ल्ड फेमस लाइब्रेरी के बारे में भी जाना जाता है जिसका नाम है सेल्सियस, उसके बारे में भी हम देख पाते हैं हिस्ट्री में। तो हम कह सकते हैं कि जो इफिसुस का जो स्त्री लोग थी वो लोग अनपढ़ या फिर वो लोग अनएजुकेटेड नहीं थी, वो लोग हाईली एजुकेटेड थी। और यही बात हम लोग जब हिस्ट्री में देखेंगे तब हम जान पाते हैं। लेकिन प्रियो, क्या प्रेरित पौलुस ने एजुकेशन के बेसिस में स्त्रियों को चुप रहने के लिए बात को बताया? नहीं। मैं प्रियो विशेष करके 5 रीजंस में देना चाहता हूँ जिस बेसिस पे प्रेरित पौलुस ने मंडली में महिलाओं को चुप रहने के लिए बात को बताया। सबसे पहला पॉइंट वो है क्रिएशन ऑर्डर। अगर क्रिएशन ऑर्डर को हम लोग देखते हैं जो पहला तीमुथियुस उसका 2:13 में प्रेरित पौलुस समझाता है हमें, वो है आदम, उसके बाद जाके हवा। और यही क्रिएशन जो ऑर्डर है वो ऑथोरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ क्रिएशन इस प्रकार से हमें दर्शाता है मंडली को। तो इसीलिए सबसे पहला जो है प्रेरित पौलुस ने क्रिएशन का ऑर्डर दिया। दूसरा बात वो है डिसेप्शन या फिर पाप में गिरना। तो पाप में गिरने के बारे में भी प्रेरित पौलुस हमें समझाता है इसी ऑर्डर में। वो है ईव, वो डिसीव हुई, ना कि आदम, जो हम लोग पहला तीमुथियुस 2:14 में पढ़ते हैं। तीसरा जो है वो है चर्च ऑर्डर इन ऑर्डर टू डिसिप्लिन या फिर वर्शिप डिसिप्लिन के बारे में जो हम लोग देख पाते हैं। इसीलिए जो पहला कोरिन्थियुस का 14:33 से लेके 34 वर्स में हम लोग पाते हैं वुमन शुड कीप साइलेंट, ऐसे प्रेरित पौलुस हमें बताता है वर्शिप और डिसिप्लिन के ऑर्डर में। चौथा बात जो है वो है सबमिसिव प्रिंसिपल के आधार पे। सबमिसिव प्रिंसिपल जब हम लोग देखेंगे पहला कोरिन्थियुस का 14:34 में, जहां पर दे मस्ट बी इन सबमिशन, उनको प्रेरित पौलुस इस प्रकार से उनको आदेश कर रहे हैं, उनको ऑर्डर दे रहे हैं। किस आधार पे? वो है टीचिंग अथॉरिटी के आधार पे। टीचिंग अथॉरिटी या फिर लीडरशिप की अथॉरिटी के आधार पे प्रेरित पौलुस उनको मंडली में शांत रहने के लिए बात को बताते हैं। और 5 और आखिरी बात, लीडर या फिर पास्टर क्वालिफिकेशन। पास्टर क्वालिफिकेशन अगर हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर मेल स्पेसिफिकेशन के बारे में बात को बताता है। पौलुस हमारे सामने इस प्रकार से एक्सप्लेन करता है, हस्बैंड ऑफ 1 वाइफ। दैट मीन्स क्वालिफिकेशन रहेगा वो है हस्बैंड ऑफ 1 वाइफ, ना कि वाइफ ऑफ 1 हस्बैंड, इस प्रकार से नहीं। दैट मीन्स यहाँ पर टोटली प्रेरित पौलुस हमें इंडिकेट करता है जो पास्टर या फिर एल्डर और जो लीडर रहेंगे मंडली का वो ऑब्वियसली मेल होगा, ना कि फीमेल। जो पहला तीमुथियुस उसका 3:2 और टाइटस उसका 1:6 में हम लोग पाते हैं अच्छी तरीके से। तो प्रियो, हमें इस 5 बातों को हमें याद करना है। सबसे पहला क्रिएशन ऑर्डर, दूसरा डिसेप्शन एग्जाम्पल, तीसरा चर्च ऑर्डर, चौथा सबमिसिव प्रिंसिपल और 5 वो है एल्डर और पास्टर क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इसी बेसिस पे और यही चीज प्रेरित पौलुस मंडली में स्त्रियों को बताते हैं। इसलिए मंडली में स्त्रियों को शांत रहने के लिए या फिर उनको सबमिसिव रहने के बारे में प्रेरित पौलुस बताता है, ना कि उनके एजुकेशन के बेसिस पे। लेकिन इस बेसिस पे प्रेरित पौलुस उनको मंडली में उनको शांत रहने के लिए बात को बताता है। प्रियो, आखिरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि प्रेरित पौलुस का बाइबल का या फिर परमेश्वर का कोई भी इस प्रकार का इंटेंशन नहीं है किसी महिला को, कोई भी स्त्री को पर्सनली हर्ट करने का, क्योंकि परमेश्वर का वचन महिलाओं को, स्त्रियों को बहुत ही समादर किया, उनका कामों को बहुत ही प्रेस किया। अगर रोमियो का पत्री उसका 16 अध्याय में पढ़ेंगे तो प्रेरित पौलुस हर एक स्त्रियों का, हर एक बहनों का नाम उन्होंने अपने प्रार्थना में जिक्र किया, उनका नाम को उन्होंने प्रेस किया, उनके नाम के लिए परमेश्वर की महिमा किया। तो सब महिलाओं को मैं इंकरेज करना चाहूँगा कि वो परमेश्वर की इच्छा को जाने, परमेश्वर का इच्छा उनके जीवन में क्या है, परमेश्वर उनके कामों के द्वारा क्या साबित करना चाहते हैं, परमेश्वर उनको किस प्रकार का कामों को उनको देना चाहता है, सौंपना चाहता है, किस प्रकार का मिनिस्ट्री को उनको सौंपना चाहता है। वो लोग जैसे प्रार्थना में ये प्रार्थना को वो लोग जैसे परमेश्वर से मांगे और जैसे वो लोग भी परमेश्वर के महिमा के लिए वो लोग यूज हो पाए। तो सबों को जय मसीह। परमेश्वर हम सबको सहायता मदद करे। धन्यवाद।